अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमने 9th क्लास मैथ की एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की है और उसका हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो इसमें क्वेश्चन नंबर में 1 में वो क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। यहाँ पे हमें क्या दिए गए हैं, फॉलोइंग जो है नंबर दिए गए हैं। यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिए। आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा रेशनल है और कौन सा क्या है हमारे पास इरेशनल है। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो आपको जो है क्या पता होना चाहिए भाई, ये पता होना चाहिए कि हमारे पास रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। अगर आपको रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का पता चल गया तो फिर आपके लिए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ये वीडियो मेरी उन बच्चों के लिए जो कहते हैं कि हमें मैथ और फिज़िक्स अच्छी नहीं लगती। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अगर मेरे साथ बने रहेंगे तो आप मैथ और फिज़िक्स के मतलब टॉपर जिसे हम कह सकते हैं कि बन जाएंगे। आपका मैथ और फिज़िक्स जो है वो फेवरेट सब्जेक्ट होगा। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो जिनको मैथ की समझ नहीं आती, यहाँ पे उनको एक एक पॉइंट समझाया जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं जो है आपके लिए मज़ीद जो है वीडियो बना सकूं। तो चलते हैं, हमारे पास ये क्या कह रहा है कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, रेशनल नंबर के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे पास यानी रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, यानी ऐसा नंबर जिसको हम क्या कर सकते हैं, पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर क्यू इज नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, क्यू जो है वो ज़ीरो के बराबर ना हो, कॉल्ड रेशनल नंबर। तो ये हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है। सिंपल आपने ये याद रखना है कि यहाँ पर क्या है, P ओवर Q, यानी बटे की अगर वो फॉर्म में है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो वो हमारे पास क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखी है, हमारे पास एग्जाम्पल देखिएगा 1 ओवर 2, 1 ओवर 10 और 2 और 5। तो आप बहुत सी एग्जाम्पल्स खुद भी देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है, P ओवर Q की फॉर्म में है। अच्छा, ये तो है, लेकिन अब ये जो बातें मैंने अब आपके साथ डिस्कस करनी, अगर इनकी आपको समझ आ गई तो ऐसे समझो कि ये एक्सरसाइज आपको समझ आ गई है। ठीक है, देखिएगा, रेशनल नंबर के लिए आपके पास ये जो रेशनल नंबर होता है इसके लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। पहली तो ये है कि ये टर्मिनेटिंग होना है। हम कह सकते हैं कि कोई भी नंबर जो है वो कब रेशनल नंबर होगा, जब ये दो कंडीशनें वो क्या कर रहा हो, सेटिस्फाई कर रहा हो। एक तो वो क्या हो, टर्मिनेटिंग हो, महदूद हो, जैसे मैंने लिखा लिमिटेड हो, यानी 1.2, 1.4, 3 तो इनको हम गिन सकते हैं, ये क्या है, लिमिटेड है। अगर ये पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि नॉन टर्मिनेटिंग, अगर वो अनलिमिटेड है, लामहदूद है, ठीक है ना, लेकिन साथ में क्या है, रकरिंग है, यानी उसमें रिपीटिशन है, 2 यहाँ पे ऐसा नहीं है 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं है। यहाँ पे रकरिंग का मतलब ये होता है कि 2 ऐसे रिपीट हो रहा है, सो ऑन, तो वो भी क्या होगा, वो भी रेशनल नंबर होगा। तो दो कंडीशन होनी चाहिए, एक तो टर्मिनेटिंग होना चाहिए और दूसरा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग हो, तो उसके साथ वो क्या होना चाहिए, रिकरिंग भी होना चाहिए, यानी रिपीट भी होना चाहिए, या दो 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 दो, तीन 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 तीन, जैसे मैंने लिखा है ये सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा भाई, ये रेशनल नंबर होगा। अब रेशनल नंबर की आपको क्या आ गई होगी, समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं आई तो परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम आगे जाके क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो आपको बिल्कुल उसकी वाज़ेह तौर पर समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा, हमारे पास जो है, अब हम इरेशनल को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ए नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, यानी ऐसा नंबर जिसको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में सिंपल लिख नहीं सकते, वेयर क्यू इज़ नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, और क्यू जो है वो हमारे पास ज़ीरो के बराबर नहीं हो, तो तब इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो इसको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। इसके एग्जांपल है पाई, पाई इसको बोलते हैं, 3 का अंडर रूट, 2 का अंडर रूट और
ई। ये सारी इसकी क्या है भाई, ये एग्जाम्पल हैं। आपको पता होनी चाहिए कि ये जिनको हम पी ओवर क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन इसके लिए जैसे क्या था, जैसे रेशनल नंबर के लिए कंडीशन थी, इसके लिए भी क्या है कि इसके लिए भी कंडीशन तो होनी चाहिए। और वो कंडीशन कौन सी है कि कोई नंबर कब इरेशनल होगा, ठीक है ना, कोई नंबर कब इरेशनल नंबर होगा, जब वो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा हो। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग हो यानी लामहदूद हो जिनको हम गिन ना सकें, और दूसरा क्या हो, नॉन रिकरिंग हो। नॉन रिकरिंग का मतलब क्या है भाई, कि वो क्या कर रहा हो, वो रिपीट ना कर रहा हो। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे मतलब होगा, तो इसे हम कहते हैं नॉन रिकरिंग। अगर इस तरह जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था ना कि यही 1.222, तो ये तो क्या है, ये रिकरिंग है भाई। तो आपको इसकी क्या आ गई होगी, समझ आ गई होगी। तो देखते हैं भाई, मैंने मज़ीद भी एग्जांपल आपके सामने लिखी है। ये जैसे कि यहाँ पे रहे पाई इसकी वैल्यू ये है, देखो ये रिपीट नहीं हो रहा। पाई किसके बराबर होते हैं, इसकी वैल्यू, पाई की वैल्यू ये होती है। और ये कोई रिपीट हो रहा है यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग भी है। ये देखो ई यानी यूलर नंबर इसको बोलते हैं, तो वो इसके बराबर होता है। कैलकुलेटर पे आप जब इसको सॉल्व करेंगे इनकी वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। तो ये इसके बराबर होता है, जैसे 2 का अंडर रूट। तो अब यहाँ पर ये ना रिपीट नहीं हो रहा, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, जारी है, हम इसको काउंट नहीं कर सकते, और दूसरा क्या है, रिपीट भी नहीं हो रहा। तो ये दो कंडीशन अगर जिस क्वेश्चन में आ जाए, तो फिर वो हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा, वो इरेशनल होगा। थोड़ा सा अगर आप बोर हो गए हैं, तो आप क्या कीजिएगा, अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, और फिर जो है आप एक गहरा सांस लीजिएगा, और अपनी सक्सेस को विजुअलाइज कीजिएगा, और ये विजुअलाइज कीजिएगा कि मैं कामयाब होने वाला हूँ, मुझसे ज़्यादा मैथ किसी को नहीं आती, ठीक है ना। आपने ये विजुअलाइज करना है, वीडियो को बंद कर देना है, ठीक है। और मैं बोर्ड का मतलब मेरा जो रैंक आएगा वो अपने इलाके में पहला रैंक आएगा इंशाअल्लाह, ठीक है ना, इंशाअल्लाह। नीचे कमेंट में भी लिखिएगा इंशाअल्लाह। मैं अपने स्कूल का, कॉलेज का फर्स्ट पोजीशन मेरी ही होगी इंशाअल्लाह, ठीक है ना। ये विजुअलाइज कीजिएगा। और मेरे माँ बाप, आज जो मैं सब्र कर रहा हूँ, आज जो मैं क्या कर रहा हूँ, एफर्ट डाल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, दिल नहीं करता मेरा पढ़ने को, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखो, अल्लाह पाक किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। तो आज आप अगर एफर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, आप का दिल भी करता है कि मैं मोबाइल फ़ोन पे वीडियो देखूं, मूवीज़ देखूं, ठीक है ना, स्क्रॉलिंग करूं, रील्स देखूं, ड्रामास देखूं, लेकिन आप नहीं देखते। आप क्या कर रहे हो, यानी कुर्बानी अगर दे रहे हो, तो फिर क्या होगा, वो आपको जो है इसका रिवार्ड ज़रूर मिलेगा। एक दिन होगा जब मेरी अम्मी जो है और मेरे जो अब्बू हैं, वो उनके चेहरे खिलाते हुए होंगे। वो जो गुर्बत में, वो जो सिसकियाँ ले लेकर रात को उनको नींद नहीं आती, एक दिन मैं उनका क्या करूँगा, नाम रोशन करूँगा, अपने माँ बाप का, अपने माँ बाप के मैं दुखों को क्या करूँगा, दूर करूँगा। जब मेरी बोर्ड में पोजीशन आएगी, मेरे माँ बाप को बुलाया जाएगा, ठीक है ना, उनके चेहरों पे खुशियाँ होंगी। रिलेटिव्स जो मतलब रिश्तेदार हमें कहते थे कि तू नहीं कर सकता, तुझसे तो नहीं होगी मैथ, ठीक है ना, 9th क्लास तू नहीं कर सकता, तो तुमने ये प्रूव करना है कि उनके मुंह पे थप्पड़ मारना है। कैसा थप्पड़ मारना है, आपने ये बताना है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैंने प्रूव कर दिया कि मैं बोर्ड का टॉपर भी हो सकता हूँ। आज आपके हालात जैसे भी हैं, आप जिस कंडीशन में हो, आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। आपने उम्मीद पे दुनिया कायम है। हालात से सहमे हुए लोगों को बता दो, हालात से सहमे हुए लोगों को बता दो, हालात गुज़र जाते हैं, ठहरा नहीं करते, ठीक है ना। ये जो मुश्किल वक्त है ना, ये भी गुज़र जाएगा, ठीक है ना। तो आप एफ़र्ट डालते रहो, मेहनत करते रहो, तो एक दिन आपकी मेहनत क्या
करेगी, रंग लाएगी। तो चलते हैं, अब जो है बहुत मतलब बातों से बातें निकलती गई, तो अब जो है हम एक्सरसाइज करते हैं। हमारे पास जो एक्सरसाइज 1.1 है उसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर है 1। ये मैंने आपके सामने पढ़ा था, आपको इसकी क्या आ गई होगी, समझ आ गई होगी। अब आपने ये बताना है अब ये क्वेश्चन आपके लिए तो हलवा है, ऐसे समझो, ठीक है। तो ये हमारे पास है 2.353535। तो ये क्या है, एक तो टर्मिनेटिंग है, देखो हम इसको गिन सकते हैं, टर्मिनेटिंग है यानी महदूद है, और दूसरा क्या है भाई, दूसरा है रकरिंग है। तो अगर दो कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सी, ये देखो टर्मिनेटिंग भी है और रकरिंग भी है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा रेशनल नंबर। 3 कंडीशन थी ना भाई, ओ मेरे भाई 3 कंडीशन थी ना, ये टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो। टर्मिनेटिंग और रकरिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग और रकरिंग भी हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये रेशनल नंबर होगा। तो इसकी आपको क्या आ गई होगी, समझ आ गई होगी। अब ये थोड़ा सा नया कंसेप्ट है इसमें, ये देखिएगा 0.6 का ये जो बार है ये क्या है, इसको आपने देखना है। यानी 6 बार का मतलब ये होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है 6 बार का मतलब ये होता है मेरे भाई, 6 बार का मतलब 0.6 बार जो है, इसका मतलब ये होता है कि 6.666 इसको बोलते हैं बार। ये वाला क्या होता है, बार। इसका मतलब है ये रिपीट हो रहा है, ये क्या है, रिपीट यानी जारी है, जारी और सारी है। तो ये हमारे पास क्या होगा, अगर ये हमारे पास अब ये कौन सी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ये है तो नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या जारी है ना, नॉन टर्मिनेटिंग, और रिकरिंग भी है क्योंकि 66666, ठीक है ना। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो इसकी भी आपको क्या आ गई होगी, समझ आ गई होगी। तो आगे चलते हैं, ये हमारे पास है 2.236067। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, क्योंकि आप देखिएगा ये हमारे पास क्या है तो यानी ये देखिएगा ये जो है टर्मिनेटिंग है ना, ये जिसको हम गिन सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, अब ये आ गया 7 का अंडर रूट। जब आप इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे ना, जैसे ये 2 का अंडर रूट का आंसर जो है ना इस तरीके से कुछ आया था ना ये, तो जब आप इसे कैलकुलेटर पे दबाओगे ना मतलब लिखोगे ना, तो फिर ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास इस कंडीशन में आएगा। यानी आपने यहाँ पे ये याद रखना है यार कि अब जैसे हमारे पास ना कुछ नंबर होते हैं, लेट्स सपोज जैसे यानी यहाँ पे मैंने लिखा है ना 2 का ये जो अंडर रूट है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर देखिएगा 3 का अंडर रूट, ठीक है ना, या हमारे पास यानी 7 का अंडर रूट, यानी अब 7 का अंडर रूट, ये 7 का अंडर रूट, ये सारे क्या होते हैं, ये इरेशनल होते हैं। लेकिन कुछ जो है ना अंडर रूट वाले रेशनल भी होते हैं। वो कैसे, अगर आप 2 का अंडर यानी 4 का अंडर रूट देखें ना, तो ये किसके बराबर होता है, 4 का अंडर रूट होता है हमारे पास है ना 2 के बराबर। जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे, या इसको आप अगर इस तरीके से सॉल्व करना चाहते हो, आपकी मर्ज़ी है कि मैं इस 2 को क्या लिख सकता हूँ, 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2। ये आगे दूसरे चैप्टर में सारी चीज़ें हैं, ये मैं आगे जब आपको पढ़ाऊँगा तो फिर ये आपको आगे समझ आ जाएगी। अभी आपने ऐसे ये अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा। ये जज़र मुरब्बा क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ कैंसल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। तो अब 2 हमारे पास क्या है, यानी ये मुकम्मल, अगर मुकम्मल मुरब्बा इसको बोलते हैं, अगर कोई भी यानी ऐसा यानी जो हिंदसा जो मुकम्मल मुरब्बा हो, यानी जिसका आंसर, जिसके ऊपर अंडर रूट यानी अगर हमारे पास क्या हो, जिसके ऊपर अंडर रूट हो लेकिन वो क्या हो, मुकम्मल मुरब्बा हो, तो वो तो हमारे पास क्या होता है, रेशनल होता है। जैसे अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि 49 का अंडर रूट क्या होता है, 49 का अंडर रूट जो होता है वो क्या होता है, 7 होता है। तो ये क्या होगा, रेशनल होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 39 कर दूँ, तो 39 का हमारे पास कोई मुकम्मल, ये 39 जो है मुकम्मल मुरब्बा नहीं है। तो इसका जवाब आता है, वो कुछ भी हो सकता है, मैं लेट कह रहा हूँ, यानी 1 2 3 6 तो सो ऑन, इसका जवाब ऐसे आता है। तो ऐसे नंबर जिनका मुकम्मल मुरब्बा ना हो वो रेशनल
नहीं होते, वो क्या होते हैं, वो इरेशनल होते हैं। तो यहाँ पे 7 भी हमारे पास क्या होगा, इरेशनल होगा। तो ई हमारे पास क्या है, ये होता है ई, इसको बोलते हैं यूलर नंबर। तो यूलर नंबर किसके बराबर होते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा था 2.7182 यानी 18 तो सो ऑन है। तो यूलर नंबर किसके बराबर होते हैं, यानी इसके बराबर होते हैं। और आप क्या कर सकते हो मेरे भाई, आप इसको जो है कह सकते हो कि ये भी हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है, वो तो आपको पता है। अब पाई जो है, ये भी मैंने आपको इसकी वैल्यू भी दिखाई थी। पाई की वैल्यू कितनी होती है, ये देखो 3, ये हमारे पास नॉन रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। जब ये नॉन रिकरिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो ये देखिएगा नॉन रिकरिंग, नॉन हाँ टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, तो फिर ये हमारे पास क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इसकी आपको क्या आ गई होगी, समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन की जानिब हम चलते हैं। तो इसको हम देखते हैं कि ये कैसे कर रहा है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा देखिएगा कि यहाँ पे एक और क्वेश्चन रह तो नहीं गया मेरा, नहीं ये इरेशनल है ना पाई वाला, ठीक है ना, इसका जवाब यहाँ पे है। अब ये हमारे पास देखिएगा यहाँ पर है 5 + 11 का अंडर रूट। अगर हम इसको देखें 11 का अंडर रूट, अब ये मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, ठीक है ना, इसका जवाब कैसे आएगा, इस अगर आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे ना तो फिर इसका जवाब भी इसी, यानी जैसे 2 का अंडर रूट नहीं आया, जैसे ये 2 का अंडर रूट का आंसर आया वैसा ही आएगा। तो ये जो है ये भी हमारे पास क्या होगा, ये भी इरेशनल होगा। और ये तो आपको पता है 3 का मुकम्मल मुरब्बा ही नहीं होता, और ये जो 13 है उसका भी मुकम्मल मुरब्बा हमारे पास नहीं होता, तो ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। अब यहाँ पर देखिएगा ये 15/4, अब ये जो 15/4 है ना, इसको आपने सॉल्व करना है। 15/4 मैंने आपको बताया था पहले क्या, कि ऐसा नंबर, ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, यानी जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास रेशनल नंबर होता है। p/q की फॉर्म में नहीं है ये, ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये रेशनल नंबर होगा। ये क्या होगा मेरे भाई, ये हमारे पास रेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब जो है हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ये कैसे, आप कहेंगे कि सर जो है आप तो कहते थे कि ये नहीं 2 का अंडर रूट जो है उसकी वैल्यू क्या है, 2 के अंडर रूट की जो वैल्यू है ये यहाँ पे है 1, जो है हमारे पास 1 जो है 141 जो है ना ये है। लेकिन आप फिर कैसे कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे आपने क्यों लिखा है कि ये हमारे पास यानी रेशनल नंबर है, ये क्या है, रेशनल नंबर। इसको हम पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये इसको आपको सॉल्व करना होगा। सॉल्व किए बगैर आप ये नहीं बता सकते कि ये हमारे पास यानी रेशनल है या इरेशनल है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, आपके सामने मैं इसको करता हूँ सॉल्व। तो देखिएगा हम इसको कर रहे हैं सॉल्व, तो मुझे जो है आपको समझ आ जाएगी। देखिएगा हमारे पास क्या है भाई, यहाँ पे है 2 - 2 का अंडर रूट, ठीक है ना, इनटू ये ज़रब खा रहा है किसके साथ, यानी हाँ 2 +2 का अंडर रूट, ये आपस में क्या खा रहे हैं, ज़रब खा रहे हैं। अगर इस तरह की कंडीशन हो, याद रखना ये मैं आगे अगली एक्सरसाइज में यानी सारी चीज़ें आपको डिटेल के साथ जो है वो बताऊंगा, क्योंकि वहाँ पे फार्मूलाज हैं तो आपको वहाँ पे इसकी वाज़ेह तौर पे समझ आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिएगा ना, आपने क्या करना है, इसको कह देना है मेरे भाई, इसको कह देना है आपने a, इसको कह देना है आपने b, ठीक है ना, इसको क्या कह देना है, इसको a कह देना है, और इसको क्या कह देना मेरे भाई, इसको आपने कह देना है b, ये b के बराबर है। हमारे पास एक जर्नल फार्मूला होता है, ओ मेरे भाई क्या होता है, जनरल फार्मूला होता है, वो क्या होता है कि a - b इंटू a + b, ये किसके बराबर होता है भाई, ये होता है a² - b² के, ये किसके बराबर होता है, a² - b² के। अब यहाँ पर देखिएगा a की जगह क्या है, 2 है, माइनस b की जगह क्या है, ये b को मैंने इसके बराबर किया ना, 2 का अंडर रूट है। अब यहाँ पर देखिएगा a की जगह क्या है, दूसरे में देखिएगा 2 आएगा, प्लस b की जगह क्या है, 2 का अंडर रूट आएगा भाई। अब a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब
2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस नहीं करेंगे, यहाँ पे माइनस है, और b का स्क्वायर मतलब 2 के अंडर रूट का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। और ठीक है, ये तो वैसे का वैसे ही चलेगा, यहाँ पे इक्वालिटी का साइन मैंने ये लिख दिया, ये तो वैसे का वैसे आएगा। 2 और 2 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 का मतलब ये है कि 2, अगर यहाँ पर 2 की पावर क्या आ रहा है, 2 की पावर 2 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 2 2 मरतबा ज़रब खा रहा है। अगर 3 होता तो फिर 3, 2 और 2 कितना बन जाएगा मेरे भाई, 4, 4 बन जाएगा ना, माइनस ये जज़र मुरब्बा कैंसल हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2 आ जाएगा ना, जज़र मुरब्बा कैंसल, ये जज़र और मुरब्बा कैंसल। तो यहाँ पर देखिएगा ये हमारे पास कितना बच जाएगा, 4 में से जब आप 2 को माइनस करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2। अब ये जो 2 है ना, ये आपको पता होना चाहिए, इसका बटा मैं 1 कर सकता हूँ, खुद ही कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास किस में आ रहा है, P/Q की फॉर्म में आ रहा है। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा, अगर कोई नंबर P/Q की फॉर्म में हो तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि वो हमारे पास क्या होगा मेरे भाई, वो होगा रेशनल नंबर। वो क्या होगा भाई, रेशनल नंबर होगा। समझ आ गई होगी इस क्वेश्चन की, मैं उम्मीद करता हूँ आपको। तो थोड़ा सा आप कीजिएगा रेस्ट, थोड़ा सा आप क्या कीजिएगा, रेस्ट कीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो को बंद कर दीजिएगा ताकि आप बोर ना हो, ठीक है ना, क्योंकि दूसरे अभी मेरे पास कोई अच्छा कैमरा नहीं है। मुझे पता है कि लोग क्या होते जाते हैं आजकल, क्योंकि अटेंशन स्पेन जो है वो बच्चों का बड़ा कमज़ोर है। उसकी रीज़न ये है कि वो मोबाइल फ़ोन का ओवर यूज़ करते हैं, स्क्रॉलिंग करते हैं, तो फिर वो ऐसी चीज़ों, उनका माइंड कहता है कि मैं गाना सुन लूँ, मैं क्या कर लूँ,